संविधान से चलने वाला देश चाहिए, मांग रहा है भारत मुझे अखिलेश चाहिए। जिस देख विरोधी हो गए दंग, जिसे चढ़ गया नाचे भर उमंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग। सरकार हम भले न बना पाए हों, लेकिन सरकार के नाक में नकेल तो हमने पहना दिया है। लोगों के मन में गुस्सा थी भारतीय जनता पार्टी के प्रति। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद जिस तरह समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली पार्टी नंबर 1 की पार्टी और पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो इस समय चारों तरफ अखिलेश यादव की जो महिमा मंडन हो रहा है। इस समय मौजूद है लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव आज मौजूद थे अपने कार्यालय में, लोगों से बैठक लेते कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए पूर्वांचल की आन बान शान कहे जाने बिरहा की जगत के शान हैं विजय लाल यादव जी, निरहुआ के बड़े भाई भी हैं। जब इससे पहले चुनाव से पहले मुलाकात हमारी आपकी हुई थी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की जब बैठक थी, तो आपने कहा था, दावा किया था कि मैं हमारे चैनल पे, और मैं उस वीडियो को इसके साथ संकलित भी करूंगा, कि आपने कहा था कि पूर्वांचल का इस बार पूर्वांचल में भाजपा का सूफड़ा साफ कर देंगे। सर, आपकी भविष्यवाणी सही साबित हुई और पूर्वांचल ही नहीं, आपने तो अवध भी पूरा, अयोध्या को भी नहीं छोड़ा, अयोध्या भी साफ कर दिया। तो क्या थी, आपको कैसे था कि क्या रणनीति थी इस बार? मैं बता रहा हूँ ना, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो साथी देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये इसलिए मुझे पता था कि महीना के 25 दिन, 30 दिन में 25 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 21 दिन लगातार रात में मैं कार्यक्रम करता हूँ, स्टेज शो। उसमें 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे लोग जुटते हैं, क्या जाता है। और वो लोग जुटते हैं सुनने के लिए, तो उनका माइंड, पूर्वांचल के 25 जिले में मैं गा रहा हूँ 5 साल से, तो उनका माइंड में देख रहा था कि क्या इनके दिल में है। लोगों के मन में गुस्सा थी भारतीय जनता पार्टी के प्रति। खैरात का अनाज नहीं चाहिए जवान को रोजगार चाहिए। बेरोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी था। किसान बदहाल है, उसके यूरिया की बोरी से यूरिया भी 10 किलो गायब करवा दिया इन लोगों ने। ये कर क्या रहे हैं? परेशान हो करके और यह निर्णय लिया है। तो ये तो छोटा सा टेलर था। तो जब हम आपसे मुलाकात हुई थी, आपसे जब बात हुई थी हमारी, तो आपने कहा कि पूर्वांचल सुपड़ा साफ होने जा रहा है, और उस समय बात निरहुआ की भी हुई थी, और आपने वहाँ भी दावा किया था कि इस बार जीतने नहीं दूंगा आजमगढ़ को। मैं जीतने दूंगा नहीं दूंगा, मैं कौन होता हूँ अकेला चना भाड़ ना फोड़ा। लेकिन मैं माइंड समझ रहा था। तो कभी निरहुआ को नहीं समझाने कि भाई इस बार मामला उल्टा है? नहीं भाई, समझाने का क्या मतलब है? बड़ा है, लड़का बड़ा हो गई बा, वो अपन डिसीजन, अपन फैसला अपने ले ही, तो अपना फैसला ले रहा था। तो पहला फैसला लिया तो जीत गया, दूसरा फैसला पर हम क्यों उसको डिसीजन देने जाए? वो अपना फैसला लिया। लेकिन लोगों का माइंड था, लोगों का मिजाज, लोगों का मूड ऐसा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जीतने नहीं देंगे। अगर 12 बजे काउंटिंग नहीं रोकी गई होती बनारस की, तो अजय राय भी जीत रहे थे चुनाव। आपको मैं चैलेंज के साथ आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, बनारस जीत गए थे अजय राय, कांग्रेस जीत गई थी। लेकिन रोक दिया गया काउंट। जब 65,000 वोट से अजय आगे जाने लगे, तो काउंटिंग रोक दी गई 3 घंटा। इसके बाद 1.5 लाख से जीत दिखा गया। तमाम इस तरह की खबरें आई कि कई जगह पे फर्रुखाबाद हो या फूलपुर हो, आप बनारस की बता रहे हैं, तो जो बांस गांव बता रहे हैं, इस तरह की जो, तो क्या आपको लगता है कि इन जो सीटों पे अगर फेयर हुआ होता, अगर ईमानदारी से काउंटिंग हुई होती, तो ये सीटें और बढ़ सकती थी? जो 37 और 43 का आंकड़ा है इंडिया गठबंधन का, वो और बढ़ सकता? 50 के चक्कर में था, 50 सीट हमारी बनी होती। कुछ सीट पर ये लोग कसम खा लिए थे कि हम किसी हालत में जीतने नहीं देंगे, चाहे भले ही बेईमानी करनी पड़े। मैं उस सीट, सुना हो, पीछे चल जा, मैं उस सीट का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ सीट पर ये लोग कसम खा लिए थे भैया। हाँ, कुछ सीट पर ये लोग कसम खा लिए थे। हम 50, आपके तमाम मीडिया, तमाम चैनल हैं, उन चैनलों के माध्यम से मैंने कहा था कि मैं 50 इस बार समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, उसमें दाग नहीं है। लेकिन कुछ सीट ऐसी रही कि ये लोग कसम खा लिए थे भारतीय जनता पार्टी, और किसी हालत में इनको जीतने नहीं देंगे। जैसे तर्ज बनारस का देख लीजिए, मैं बनारस था, 65,000 वोट से जब अजय राय आगे जाने लगे, तो काउंटिंग रुकवा दिया डीएम। बड़ा आरोप लगा रहे हैं।
बड़ा अरे तो हम डेरा संख्या हमारे घर में ना मौका डीएम वो डीएम हमारे घर में ना डीएम हुआ। तो लगता है कि ये जो सीटें हैं कुछ, चाहे वो बनारस हो, बांसगांव हो, फर्रुखाबाद हो, ये सब सरकार के इशारे पे सब हराई गई। अब आपके प्रश्न का जवाब तो है मेरे पास, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता देना। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि और भी अच्छा परफॉर्मेंस हमारा हो सकता था। हम 50 के करीब पहुँच ही गए थे। लक्ष्य तो सरकार बनाने का था या रोकने का, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुमत पाने से तो आप लोगों ने रोका, लेकिन सरकार बनाने से एनडीए को नहीं रोक पाए। सरकार हम भले न बना पाए हों, लेकिन सरकार के नाक में नकेल तो हमने पहना दिया है कि अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। मजबूत विपक्ष रहेगा। ना विपक्ष मजबूत रहेगा, विपक्ष सुनेगा। तुम कैसे बिल पास कर दोगे? अब करो ना, अपने मर्जी से करो। 25 लोगों को पूरा देश बांट दो, अब दे दो पूरा देश, देखते हैं हम मजबूत हमारा। हाँ, लाल टोपी ना मजबूत लाल रंग रंगवे जो न तो क्रांति का रंग है, क्रांति का रंग है। कि जब हम पूर्वांचल में चुनाव के दौरान जा रहे थे तो यादों से मिलते थे तो कहते थे कि इस बार लाठी भी हमारी तैयार है, अगर कहीं भी काउंटिंग में इधर उधर कहीं गड़बड़ी करने की बूथ पे कोशिश की तो बात हमके कहे के चाहिए। लेकिन धन्यवाद, आप हमारे बात खुद कह दिला। तो जो लोग मिल रहे थे कहा तो साहब ये बतिया आप कह दिला, आप हमारे भार हल्का कह दिला। लेकिन हम अब नेता हैं, हम अगर ये बतिया कह तो करेक्शन हो जाएगी। और सचमुच तैयार रहल। अब जब आगे मत बोलो बाबा। अच्छा, तो अब अगली तैयारी क्या है? आज बैठक थी तो बातचीत हुई होगी। बधाई दिए, मिठाई खिलाए, मिठाई खाए, धन्यवाद दिए, गाना गवाए, पूछ रहे थे कोई दिक्कत तो नहीं। और हम कल कोई दिक्कत नहीं, प्रधानमंत्री आप बन जाए, यही दिक्कत है हमको। जब तक आप नहीं बन रहे हैं तब तक दिक्कत है। एक गाना कोई भी गाना तो कोई भी क्या, वही गाना चलता है कि मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग, जिस देख विरोधी हो गए दंग, जिसे चढ़ गया नाचे भर उमंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग। संविधान से चलने, ये पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए। संविधान से चलने वाला देश चाहिए। कैसा देश चाहिए दादा? संविधान से चलने वाला देश चाहिए। मांग रहा है भारत मुझे अखिलेश चाहिए, कि मुझे चढ़ गया सपा का रंग रंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग। गाना तो लोग ऐसे गवा वाला कि तनी हमारा और भी भाग जाइए। वो हमके देखी कि आदमी धर धर उठा लिया। चिंता मत करा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप 27 की क्या तैयारी है? अब हम कह दिली हाँ कि 24 में टेलर रहा, पूरी पिक्चर 27 में रिलीज। हाँ, धन्यवाद। तो आप विजय लाल यादव निरहुआ के भाई हैं और आज समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी हैं। अपनी बात रख रहे थे। उनका मानना है कि इनकी भविष्यवाणी जो उन्होंने की थी पूर्वांचल इस बार एक तरफा रहेगा, वो सच साबित हुई। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी कहीं और से। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, लखनऊ।